अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। सो वी विल वेट फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट का वेट करेंगे। मीनवाइल मुझे आप बताइए कि आप में से कितने लोगों ने अपना बेटा वर्क सबमिट कराया था। जो आपने एक प्रोफेशनल ईमेल लिखनी थी, वो कितने लोगों ने लिखी थी और सबमिट कराई थी? किसी एक ने भी नहीं कराई? क्या मुश्किल थी उसमें? क्या चीज ऐसी थी जो समझ नहीं आई? आप में से कुछ लोग जो हैं वो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स होंगे, और कुछ जो हैं वो हमारी लास्ट मेंटोर मैडम आयशा के स्टूडेंट होंगे। तो आप बताएं बेटे, आपको क्या ऐसी चीज थी जो समझ नहीं आई? कल कराएंगी? ओके, बाकी लोग? 27 लोग मौजूद हैं मेरे साथ। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। स्क्रीन विजिबल है आप सबको? प्यारे बच्चों, स्क्रीन विजिबल है? ओके। अच्छा जी, पास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पास्ट लेक्चर में आपका काम था कि आपने एक प्रोफेशनल ईमेल लिखनी है जिसमें आपने कोर्सेज सेल करने हैं, लेकिन आप में से किसी एक ने भी नहीं लिखी। वालेकुम अस्सलाम हमना। अच्छा जी, आज हमने देखना है लेक्चर नंबर 3 है हमारा। अ, वैसे ये लेक्चर नंबर 4 है, लेकिन आप लास्ट लेक्चर में हमने रिवाइज की थी सारी चीजें। तो अब हम लेक्चर नंबर 4 पे मूव कर जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोफेशनल स्किल्स आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। कि आपने किस तरह से क्लाइंट डीलिंग करनी है। क्लाइंट डीलिंग प्रोफेशनल्स कौन से होते हैं, जिन्हें आप लोग बिडर भी कहते हो? ठीक है। या कोई एक बिजनेस पर्सन है तो दैट पर्सन इज अ क्लाइंट डीलिंग प्रोफेशनल। आपको मैंने बताया था कि आपके जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं, वो भी लोगों को हायर करते हैं कि भाई हमारी बिजनेस डीलिंग आप कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि वो बंदे निगोशिएशन में बहुत अच्छे होते हैं। सो उन्हें कहा जाता है कि भाई आप जो है हमारी जगह डीलिंग कर लें। ठीक है। तो एक अच्छा क्लाइंट से डील करने वाला बंदा कौन होता है? जो क्लाइंट की नीड को समझे। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स को हम बड़े थोरली पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि एक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या है, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स कैसे डेवलप हो सकती हैं, एंड ऑल अदर थिंग्स। कोई बताएगा कि एक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या हैं? अनाया, आपने बेटे मेरे लेक्चर नहीं लिए शायद, तो आपको पता होगा कि हम लोग जो हैं हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में इंग्लिश बोलना सीख चुके हैं। आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं लिए? लास्ट लेक्चर्स नहीं। और जो कोर्स आपको मैंने पढ़ाया है उसमें आपको मैंने सिखाया था। हाँ जी। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं वो बोलने से रिलेट करते हैं, लेकिन हमें, हाँ, किसी भी बात को एक्टिव होके सुनना एक्टिव लिसनिंग स्किल है। आस्किंग रेलिवेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने पढ़ा था
कि हमें हम ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चंस राइट डाउन कर सकते हैं, क्लाइंट की आपने टाइमिंग साथ राइट करनी है, आइडेंटिफाई क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स, कि क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक रेस्टोरेंट कॉल की जहां से मैंने पिज्जा ऑर्डर करना है। अब वो जो बंदा या बंदी वहां बैठा हुआ है वो पिज्जा छोड़ के मुझे कोई और डील्स बताना शुरू कर दे, तो क्या मैं उससे पिज्जा बाय करूंगी? एक जनरल क्वेश्चन है। एक बंदा या एक बंदी जो कि मुझे, एक जनरल सा क्वेश्चन है ना, क्या मैं उससे पिज्जा बाय करूंगी? वो मुझे कहे कि आप ये चीज खा ले, मैं उसे कहूँ कि नहीं भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं मीट नहीं खा सकती, तो मुझे कि कोई बात नहीं आज के दिन आप मीट खा लें। तो उसने क्या है, मेरी नीड को आइडेंटिफाई नहीं किया, मेरी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई नहीं किया। उससे मैं कह रही हूँ भाई मेयोनीज जो है उससे मैं एलर्जिक हूँ, आपने अपने पिज्जा पे मेयोनीज यूज नहीं करनी। और वो उस बात को नहीं समझ रहा, मुझे कह रहा कोई बात नहीं आप आज खा ले। तो क्या हम उससे बाय करेंगे? नहीं, हम कभी भी उस बंदे से बाय नहीं करेंगे। रादर अगर एक ऐसा रेस्टोरेंट या एक ऐसा बंदा जो मेरी नीड को समझ रहा है और मुझे उससे बहुत अच्छा उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर प्रिपेयर करके दे रहा है, तो मैं उसे क्या समझूंगी या क्या उसे कहूंगी कि मेरा उस पर एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वो उसे बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने मीट पिज्जा भेज दिया तो वो बाद में माजरत करके वेजिटेबल पिज्जा भी भेज देते हैं। तो वो क्या है, मैंने उससे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है। निगोशिएशन क्या है, क्लाइंट से किस तरह से डीलिंग करनी है। परसुएशन क्या है, परसुएशन जो है, परस्यू करना किसी को, इसे हम कहते हैं कि आपने जो क्लाइंट को कहना है इस तरह से उसे कह लो कि काबू करना है कि वो आपसे ही चीजें सीखे, आपसे ही चीजें खरीदे। अच्छा, अब इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग्स आपको मैंने कही थी जिसमें प्रोफेशनल ईमेल्स आ जाती हैं, प्रपोजल आ जाते हैं, रिपोर्ट्स आ जाती हैं, और आपने अपनी ईमेल राइटिंग जो होती है उसे एक स्ट्रक्चर्ड रखना होता है, जो स्ट्रक्चर मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या है? गिव फुल अटेंशन टू योर क्लाइंट व्हेन दे स्पीक। क्लाइंट जब बोल रहा है तो आपने उसे पूरा सुनना है कि व्हाट ही और शी वाना से, और उसमें इंटरप्ट नहीं करते कि नहीं 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 ये चीज ऐसे हो जाएगी, ये चीज ऐसे हो जाएगी। नो, यू आर नॉट सपोज्ड टू interrupt your client, whatever he or she is saying, let him or her complete। क्या है कि अगर एक बंदा बात कर रहा है तो हम उसकी बात नहीं काट रहे, बल्कि हमने क्या किया है, उसकी बात सुन ली है। तो हम क्या है, हम एक अच्छे लिसनर हैं। शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट व्हाट दे आर सेइंग, आपका क्लाइंट जो कह रहा है आपने उसमें इंटरेस्ट लेना है। ये नहीं कहना ये चीज तो फालतू है चलो यार इसे ना सुने, नहीं, आपको क्लाइंट को बताना है कि यू आर लिसनिंग टू हिम और यू आर लिसनिंग टू हर। ठीक है, उसके बाद देखना है आपने नॉन वर्बल क्लूज देने हैं, लाइक नोडिंग, हम सर हिला देते हैं, आई कांटेक्ट उनकी तरफ से हो, समराइजिंग, क्लाइंट जो बात कहता है उसे हम यूजुअली समराइज कर देते हैं। कि फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे कहा कि मेरा सोशल मीडिया मैनेज कर दें, तो मैं उसे क्या कहूंगी कि, और उसने मुझे एक लंबी कहानी सुनाई कि उसके बोटीक में ये चीज है, उसके बोटीक में ये चीज है, उसके बोटीक में ये चीज है। तो अब मैंने क्या किया, उसने सारी उसकी कहानी सुन ली और उसके बाद मैंने उससे कहा कि अच्छा आप ये चाह रहे हैं कि आपकी सेल्स बढ़ जाएं, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने उसे समराइज कर दिया जो चीज समझ आई। और अगर वो चीज उसे समझ नहीं आ रही तो वो दोबारा बता देगा कि नहीं मुझे सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ानी, मैं चाहती हूँ मेरी वेबसाइट पे विजिटर्स भी बढ़ जाएं। ठीक है। अच्छा, रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, डिटेल्ड, ताकि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उनसे निकलवा सकें आप कि उनकी नीड क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनके कंसर्न्स क्या हैं।
अब जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो सिंपली यस या नो से उन्हें आंसर नहीं कर सकता आपका क्लाइंट। फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि आपकी बिल्डिंग जो है, जो अगर आप कॉलेज की मेरे से मार्केटिंग करा रहे हैं, तो आपकी बिल्डिंग जो है वो कितने कमरों पर मुश्तमिल है या आपके पास कितनी प्लेस है, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। क्या अगर मेरे क्लाइंट के पास जगह ही 100-200 बच्चों की है, मुझे 1000 बच्चा ला दूं, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वो बेचारा तो परेशान हो जाएगा, उन्हें बिल्डिंग कहाँ से बनाए। ठीक है, अब आपने देखना है उसकी एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट क्या है, उन्हें केयरफुली सुनना है और साथ साथ नोट करते जाना है वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, नोट करने का फायदा क्या होता है बच्चों? जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, फिर उसे आप गैदर करते हो, क्लैरिफाई करते हो कि भाई ये चीज आपने ये बात इस तरह ही कही थी ना। इस तरह बेटे आप अगर चीजें साथ नहीं लिखोगे तो आपको वो चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, अब एक क्लाइंट आ गया मेरे पास, अब उसका ट्रस्ट कैसे हमने बिल्ड अप करना है। कांस्टेंट और ऑनेस्ट रहें। लिखने से ये होता है कि आपके पास एक रिकॉर्ड होता है ना। आपको मैं दिखाऊं अगर अपनी नोटबुक्स, तो जब मैं क्लाइंट से बाद दफा हम मीटिंग कर रहे होते हैं तो हम साथ साथ नोट कर रहे होते हैं, अच्छा यार इसका बजट इतना नहीं है, या इवन ये कंजूस बंदा है, इस किस्म की चीजें भी नोट कर रहे होते हैं, ताकि बाद में जब हम उसे प्रपोजल दें तो हमारे जहन में। अच्छा जी, ट्रांसपेरेंट रहना है और रिलायबल रहना है इन प्रोवाइडिंग योर सर्विसेज। आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं, यू आर नॉट सपोज टू टेल देम लाइज। अगर आपको एक चीज नहीं आती, सिंपली टेल देम कि भाई हम इसके लिए ये करेंगे या ये करेंगे। प्रोफेशनल क्लाइंट रिलेशनशिप रखना है आपने। ऑल दो उसे बताना है कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है या आपकी कॉम्पिटेंस क्या है, लेकिन आपने उससे झूठ नहीं बोलना कि फॉर एग्जाम्पल आप 30,000 ले लें और एड आप 10,000 के चलाएं। ठीक है, तो आपने सारी चीजें क्लियर रखनी है, चीजें और क्लियर हो जाएंगी जब आपको मैं सैंपल दिखाऊंगी। ठीक है, क्लाइंट का अगर कोई उसका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो आपने ये नोट करना है कि उसकी कहाँ से नीड पूरी नहीं हुई। If there is some conflict or issue, you have to deal with that issue in a professional respectful way। प्रोफेशनल रिस्पेक्टफुल वे कौन सी है कि आपने उससे बदतमीजी नहीं करनी, आपने कोशिश करनी है कि जितना हो सके आप क्लाइंट के लिए करें। ठीक है, और जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी टीम में कोई काम गलत किया है, देन यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी देयर। अच्छा जी, आगे हम निगोशिएशन और परसुएशन स्किल्स को देखते हैं। देखो बेटा, अगर आपको क्लाइंट के गोल्स पता होंगे ना, तो आप बड़े अच्छे तरीके से उससे डील कर सकोगे। गोल्स क्या है उसका? गोल जो है वो सेल है। ठीक है, अगर बेटा उसका गोल सेल है तो आप उससे क्या मेरा बेटा करोगे कि उसके गोल को अंडरस्टैंड करेंगे आप, और उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसके मुताबिक उससे निगोशिएट करेंगे। जब हमें क्लाइंट की, मतलब कह लो कि क्लाइंट की लिमिट पता चल जाती है कि क्लाइंट किस हद तक काम कर रहा है हमारे साथ या किस हद तक हमें पे कर सकता है, तो उसके मुताबिक हम उससे निगोशिएट करते हैं। ठीक है, negotiation can be in a term of prices. He or she can ask you about reducing your prices, or he or she maybe ask you to expand the circle of you know circle of your services। अब कौन कौन सी टेक्निक्स हैं या स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें हम कहते हैं कि आपकी वो परसुएसिव होती हैं और वो क्लाइंट को
समझ आ जाती हैं या क्लाइंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब आपने उससे अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस मैनर में देना है कि क्लाइंट को डिसीजन जो हो वो बड़ा पॉजिटिव ले ले कि यस यू आर राइट। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है, आप एविडेंस ढूंढ सकते हो, डाटा ढूंढ सकते हो, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स ढूंढ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद क्लाइंट मोटिवेशन जो हैं उनसे अलाइन करोगे आप अपना प्रपोजल कि क्लाइंट क्या चाहता है। अच्छा, अब इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग में आ जाती हैं आपकी ईमेल्स जो मैंने आपको सिखा दी है। प्रपोजल आज मैं आपको सिखाऊंगी। बिजनेस राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, टेलर्ड हो स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, क्लियर सब्जेक्ट लाइन हो। सब्जेक्ट लाइन का उस दिन आपको मैंने बताया था कि आपने कैसे लिखनी है। उसके बाद आपका आपने डाटा प्रेजेंट किया हो, लॉजिकली बातें उससे की हो, या आपने बताया हो कि आप क्या क्या सर्विसेज दोगे। उसके बाद आपने रिटन कम्युनिकेशन को स्ट्रक्चर्ड रखना है कि एक इंट्रोडक्शन हो, एक मेन बॉडी हो, एक कंक्लूजन हो, और जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो। बहुत ज्यादा उसमें कहानियां नहीं डालनी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कम्युनिकेशन स्किल्स जब आप में आ जाएंगी तो बेटा क्या होगा कि यू विल एबल टू डील विद क्लाइंट इन अ प्रोफेशनल मैनर। और वो किस तरह से करना है वो सारी बातें बोल के, सारी वेज जो हैं वो हम अपने उसमें देख चुके। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ आपका एक बिजनेस ईमेल जो मैंने लिखी थी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। आई एम नॉट गोना टेल यू द नेम, बट इट्स अबाउट द प्रपोजल ऑफ, ये जो प्रपोजल आपको मैं दिखाऊंगी इसकी फर्स्ट स्टार्ट क्लास है। मैं अब आपको स्टार्टिंग लाइन है, मैं आपको दिखा नहीं सकती कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी। ठीक है, अच्छा जी। Thank you for inviting our team to submit a proposal for our digital marketing partnership. Dear ABC, और आगे आप लिखेंगे आपकी सब्जेक्ट लाइन क्या होगी, प्रपोजल फॉर द डिजिटल मार्केटिंग पार्टनरशिप। जो आपका सब्जेक्ट होता है ना ईमेल का, उसमें आप लिखोगे यहाँ। ठीक है, we work with multiple publicly traded companies। publicly पे हम क्यों जोर दे रहे हैं, ताकि उन्हें पता चले कि they are talking to they are working with public, कि इन्हें पब्लिक इंटरेस्ट का पता है। स्मॉल रिटेल बुटीक्स, कि स्मॉल रिटेल बुटीक्स जो हैं इन्हें उस बंदों पे टेस्ट का भी आइडिया है। With each of our client we will bring the same sense of creative energy and attention to detail. We believe our team will be of real value to you and your team at XYZ. And we look forward to developing a long and positive relationship. As you know, we don't do long-term contracts of any sort. उसने कहा कि लॉन्ग टर्म पब्लिश रिलेशनशिप होगा, लेकिन साथ ही बता दिया कि भाई लॉन्ग टर्म हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, we intend to earn your renewed business month over month by the way of campaign performance and transparent communication and continuing collaboration. अब हमने उन्हें कहा कि भाई आपकी जो मंथ बाय मंथ हम कॉन्ट्रैक्ट दोबारा किया करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता चल जाए कि आपकी कंपेन परफॉर्मेंस क्या है या आप किस तरह से डील कर रहे हैं। ठीक है, the following proposal was developed based on the conversation you and I had yesterday and our assessment of your current campaigns या accounts, क्या आपके जो social media accounts हैं उन्हें हमने देख के ये देखा है। If anything contained here is unclear or you'd like to discuss the proposal in more detail, please don't hesitate to reach me at XYZ Digital or by the phone. Thanks again. We look very much forward to working with you and regards, Kuran. अब आप देखें कि ये इसमें कोई आपने जो हमने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं वो क्लियरली बता दिए उसमें। सही है, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होगी, कोलैबोरेशन रहेगी, कैंपेन परफॉर्मेंस पे देखेंगे। हमने आपसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना आपकी। और हम ये आपको ईमेल में क्यों लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, क्योंकि हमने कल इस पे बात की थी। और फिर अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मेरे साथ डिटेल से डील कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आया है बच्चों? प्यारे बच्चों, समझ आया है?
रिस्पॉन्स दिया करें, 50 के 50 जो लोग सोए हुए हैं, मुझे उनका रिस्पॉन्स चाहिए। नौ, 10, 11। आप ईमेल लिख लेंगे आप लोग, लास्ट लेक्चर में तो शायद समझ नहीं आई। अच्छा, अब आपको मैं प्रपोजल दिखाती हूँ, ठीक है। अबाउट अस बता दिया हमने कि हम कौन हैं। आप बता दिए कि ये वैल्यूज हैं जिन पे हम, ये प्रिंसिपल हैं इन पे काम करते हैं। क्रिएटिविटी है, ट्रांसपेरेंसी है, कोलैबोरेशन है, और इंटेलिजेंस है, या रिस्पेक्ट फॉर आवर क्लाइंट है, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। उन्हें बड़ी डिटेल में बताया है कि भाई ये हम करते हैं, और इसके बाद जो है हमारा ये सारी चीजें हैं, ठीक है। देखो, जिस तरह मैनेजिंग समवन एल्स मनी इज एन enormous responsibility, whether the client is small mom and or a pop-up e-commerce boutique or publicly traded enterprise. The performance companies campaigns we run for our client affect others' livelihood. We manage your advertising dollars if they were our own, because after all, business don't pay taxes, and business don't pay एम्प्लॉयज सैलरीज, पीपल डू। कितनी प्यारी लाइन है कि भाई हमें पता है कि लोगों के साथ हमने डील करना होता है, सारी चीजें, सारी बातें लोगों के साथ करके रखनी होती है, कि हमें ये नहीं पता कि कंपनी एक एंटिटी नहीं है, लेकिन एक इंसान जो है वो एंटिटी है। नहीं भाई, मैं अपना प्रपोजल आपको कोई नहीं दे रही, भाग जाए। मार्केट स्टडी, स्कोप ऑफ सर्विसेज हमने देख लिया कि स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या है। मार्केट स्टडी करेंगे हम, फिर आपको रोड मैप और स्ट्रेटजी बना के देंगे। फेज 1 में क्या करेंगे, वी विल कवर बेसिक फंडामेंटल ऑफ द कंपनी बाय फॉलोइंग सर्विसेज। सोशल चैनल्स जो हैं हम उनके आपके गोल देखेंगे, स्ट्रेटजी गोल्स देखेंगे कि आपको किस तरह हमने गोल अचीव करना है उन सारी चीज़ों को। रोड मैप स्ट्रेटजी हमारी ये होगी। मार्केटिंग ओरिएंटेड लोग होंगे और इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव करेंगे। ये फेज 1 में हमने बता दिया कि ये सारी सर्विसेज जो हैं इन्हें हमने आपको सेल करना है। बेटा वॉइस बाकी सब लोगों को क्लियर है? आपको अगर डिस्टॉर्टेड है तो आप काइंडली अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है उसे चेक कर लें। अच्छा, अब टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम देखें जी, ये इसमें हमने बता दिया है कि कब कब होगा, सारी चीज़ें जो हैं वो कब बेटर होंगी, या हम आपसे कब कांटेक्ट करेंगे, या हम आपको अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो कब बताएंगे। कि भाई 10 डेज पे हम वर्किंग करेंगे, जब आप हमसे साइन अप कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम उससे कंपेन को लॉन्च कर देंगे। सर्विसेज हम क्या देंगे आपको, सर्विसेज ये सोशल मीडिया की सर्विस है तो उसके हम इतना चार्ज करेंगे, न्यूज अपडेट का हम इतना चार्ज करेंगे, एसईओ का हम इतना चार्ज करेंगे, पीआर आर्टिकल्स जो हैं उनका हम इतना चार्ज करेंगे, और रेपुटेशन मैनेजमेंट जो है, आपकी रेप्यूट जो हमने मैनेज करनी है, आपकी हाइप क्रिएट करनी है, या क्रेडिबिलिटी आपकी कंपनी की क्रिएट करनी है, उसका हम इतना चार्ज करेंगे। उसके बाद हमने देखा जी कि वीकली, क्वार्टरली, या आप हमें, हम आपको रिपोर्ट देंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेंगी, और जिन्हें हम आपको यूज़ करके बताएंगे। देखो बेटा, आपको कोई बंदा हायर करता है तो आपको वो ये नहीं कहेगा कि यहाँ आके बैठ के इंग्लिश बोल लो। आपको ये सारी चीजें भी उसके साथ करनी पड़ेंगी, जो क्लाइंट डीलिंग स्किल्स है। ऑल्दो आई टीच यू इन द कोर्स दैट यू हैव टू डील विद क्लाइंट इन दिस वे, बट ये सारी चीजें भी उसमें ही आती हैं। आगे हमने बता दिया कि हम टेक कौन कौन सी यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब एड ब्रैकेट के बारे में बात कर ली कि भाई आप किस तरह से जो है आपकी
एड हम रन करेंगे तो आप मंथली टोटल जितना स्पेंड करना चाहते हैं वो आप हमें बता दें। ये देखें ये खाली है, तो हम उससे कहते हैं कि आप हमें बता दें कि आप मंथली कितना स्पेंड करना चाहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने वारंटी ले ली, आगे उससे सर्विसेज वगैरह सारी चीज़ों की बात कर ली और इंटायर एग्रीमेंट उन्हें लिख के दे दिया और फीस बता दी कि जो है आप जब मंथली मैनेजमेंट फी भी हमें देंगे, ठीक है। और एक उनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया। दिस इज हाउ प्रोफेशनल थिंग्स वर्क। हाँ जी बेटा, अब कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछ लो। थैंक यू स्मार्ट। होमवर्क आपका यही है कि आपने एक प्रपोजल बनाना है, बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा प्रपोजल बना लो। अ, तो आप वहाँ जो है उस पे उसके लिए कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश का आपने कोर्स सेल करना है, उसके लिए एक प्रपोजल बनाना है। मुझे प्रपोजल बना के देना है कि मुझे आप किस तरह से मेरे कोर्स को सेल करेंगे। बेटे मैंने नहीं बनाया प्रपोजल, मेरी टीम में जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने प्रपोजल मुझे डिजाइन करके दिया। जैसे कंटेंट मैंने नहीं लिखा, जो मेरे अंडर लोग हैं उन्होंने लिखा है। अब मैं खुद नहीं लिखती ये सारी चीजें। थैंक यू हिना। एनीथिंग एल्स, कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें। वर्ड पे बना लें, पावर पॉइंट पे बना लें, जिधर आपका दिल चाहता है बना लें, कैनवा पे बना लें। ये फोटोशॉप में डिजाइन हो। आपने मुझे बताना है कि आप मेरे कोर्सेज सेल करने के लिए किस तरह से मेरी हेल्प कर सकते हैं या क्या सर्विसेज दे सकते हैं आप मुझे। स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ जी, कैनवा मोबाइल पे भी चलता है। ईमेल लिखना है, मुझे नहीं पता आपने क्या लिखना है, लेकिन एक प्रपोजल मुझे भेजना है। ये भी देखें, ये ओपन है, इजीली ओपन हो जाता है। कैनवा पे आपको मिल जाती हैं पावर पॉइंट की स्लाइड्स। आप इतना बड़ा ना लिखें, छोटा सा लिख लें। इमेज जो है वो डिपेंड करता है, अगर आप फोटोशॉप में बना रहे हैं तो 8x8 रखा जाता है या 8x10 रखा जाता है। ये जो है ये 1920 से लेकर 1080px का है। ना लिखें आप लोग ऐसा प्रपोजल, मैं आपको कब कह रही हूँ कि लिखें। ये जी बिजनेस प्रपोजल की स्लाइड बनाई हुई है उसने, इसमें ये देखें सारे अप्लाई आर 12 पेजेस कर लेते हैं, इस तरह आप बना लें।
बना बनाया कैनवा पे आपको सारा कुछ मिल जाता है। इसमें प्रपोजल बनाना कितना मुश्किल है। यही प्रपोजल की मेन आउटलाइन है। आपने बैकग्राउंड बताना होता है, आप कौन हैं, आप सारा कुछ क्या करते हैं। बेटा आप लोगों ने सबमिट कराना है ग्रुप में, जो आपका फेसबुक का ग्रुप है। फ्रीलांसिंग सीखने में कितना टाइम लगता है आप पे डिपेंड करता है फातिमा, आपकी कितनी ग्रिप है या सारी चीजें क्या हैं, या आप कितने अच्छे लर्नर हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना गुड़ डालेंगे। जितना गुड़ डालेंगे ना उतना मीठा होगा। एनीथिंग एल्स प्यारे बच्चों, कुछ और? बेटे कोई और चीज जो आपको समझ ना आई हो? इट्स अप टू यू, जितने मर्जी पेजेस का कर लें। हाँ जी बेटा, कुछ और? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक प्रपोजल बनाना है, आपने मुझे एक प्रपोजल देना है कि आप मेरे स्पोकन इंग्लिश के कोर्स को कैसे सेल करेंगे। इशफाक, you have to practice, you have to listen lectures over and over again, और उस पे के बाद आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस इज द की। तो आप स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंटली बोल लेते हैं। आप मेरे स्टूडेंट हैं। कौन से बैच के स्टूडेंट हैं आप? 59। तो बेटा प्रैक्टिस करनी है इशफाक आपने। उसके बाद टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस करो, जो आपको साउंड ऑफ वर्ड्स कराए हैं उनकी प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। जितना बोल सकते हैं उतना बोलें। बैच 69 से ऑनवर्ड कितने लोग मौजूद हैं? कैनवा पे लिखेंगे प्रेजेंटेशन। गुड। तो बच्चों आपका जो इंटर्नशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप यहाँ पूछ सकते हैं, आपके पास टाइम है मेरा बेटा, तो आप पूछ लें आपका क्या क्वेश्चन है। वर्ड पे बना लें, आपको प्रपोजल की वो भी मिल जाती हैं। आई गेस 2 क्लासेस रहती हैं इंटर्नशिप। हाँ जी, जितनी जल्दी हो सकता है करा दें असाइनमेंट सबमिट। चलेंगे, आई गेस आप लोगों के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। हाँ जी, आज की असाइनमेंट ये है प्यारे बच्चों, आपने एक प्रपोजल मुझे बना के भेजना है। आपने स्पोकन इंग्लिश की सर्विस मेरी जो है उसे सेल करना है। हाँ जी, मैं भेज दूंगी ग्रुप में असाइनमेंट। चलिए ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।
अनायत, मैं अपना नंबर नहीं दे सकती आपको। अगर कोई क्वेरी है आपकी, आप मैडम हमारा को बताएं, वो मुझे भेज देंगी। अगर यहाँ मैं अपना नंबर शेयर करने बैठ जाऊं तो ये एक जो मेरे इंस्टीट्यूट के साथ मेरी एफिलिएशन है उसका ब्रिज है। ये एक गुड पर्सन जो सर्विसेज अपनी दे रहा होता है उसमें मैं आपको डायरेक्ट नहीं दे सकती, ये हमारी एथिकल वैल्यूज के अगेंस्ट है कि हम आपको ऐसी चीजें दें। यही तो चीजें आपको मैं बताती हूँ, यू हैव टू बी कॉन्सिडरेट, आपको पता होना चाहिए। हाँ जी सही, तभी आपकी पीडीएफ नहीं भेजी। रीजन ये है कि मेरा एक पहला लैपटॉप शहीद हुआ, दूसरे लैपटॉप से मैंने बनाई, सारी बना ली, और आज वो मेरा लैपटॉप चलने से नहीं जा रही है। आप देख लो ये लैपटॉप बिल्कुल नया है, इसके अंदर कुछ भी अभी इंस्टॉल नहीं है। अब दोबारा बना के भेजो, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियां दे। मेहनत करें, प्रोफेशनल लाइफ मुश्किल है, उसमें आप जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा बेटा आपको फल मिलेगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।